नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी आज हम लोग जा रहे हैं गांव में अपने ताऊ जी के घर। और मैं तो जा रही हूँ ताऊ जी के घर, और बाकी ये लोग हैं जो ये जाएंगे पहले बाग में और उसके बाद आएंगे गांव में, मतलब ताऊ जी के घर पे। पहले ये बच्चों को जा रहे हैं घुमाने के लिए खेतों में। मैं नहीं जाऊँगी बाग में क्योंकि आजकल बाग का सीजन चला हुआ है, तो वहाँ पे बाग वाले या मतलब और लोग इकट्ठे होते रहते हैं, तो मैं कंफर्टेबल नहीं रहती है ऐसे में। तो और बहुत लोगों के कमेंट भी आ रखे थे कि आपने रुचि का घर नहीं दिखाया है, रुचि का घर नहीं दिखाया है। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को रुचि का घर भी दिखा दूँ। और आवाज़ आपको मेरी थोड़ी सी अलग लग रही होगी, कुछ तो डैके लग रहे ट्रैक्टर में हम लोग आ रहे हैं और कुछ आवाज़ ही मेरी खराब है। तो जी हमारा जो गाँव है वो लगभग शुरू होने वाला है यहाँ से। और अगर उधर की साइड देख रहे होंगे तो वहाँ पर मकान दिखने शुरू हो गए। तो गाँव तो हमारा छोटा सा ही है, खुद का बसाया हुआ गाँव है हमारा। तो चलिए बस फिर तो देखिए ये हमारे गांव शुरू होगा। तो चलिए फिर मैं आज आपको अपना गांव दिखाती हूँ, अपने गांव में जो मेरे ताऊ जी हैं उनसे मिलवाती हूँ और उनका घर भी दिखाती हूँ कि कैसा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये है हमारी बैठक। तो जी देखिए ये है गांव का हमारा घर। और अब यहाँ पे ताऊ जी रहते हैं। पहले जब मतलब हम छोटे छोटे थे तो सारे यहीं पे ही रहते थे। तो अंदर मैं नहीं गई कमरों में, बाहर से ही मैंने वीडियो शूट किया क्योंकि मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी थी गांव में। तो इसीलिए जो है बस बार बार से ही मैंने जो पूरे घर का होम टूर है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये नीचे की साइड है 3-4 रूम है और ऊपर की साइड भी अलग है। तो ये एक एक करके बस मैंने बाहर से ही दिखाया, अंदर मैं गई नहीं कमरों में क्योंकि एक तो मतलब टाइम ही नहीं था। तो मैं सही में बताऊँ तो मैं भूल भी गई थी क्योंकि टाइम कम था। तो मैं यहाँ पे अपनी ताई जी के पास, भाभी के पास ही बैठी रही। तो इसलिए मेरे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे होम टूर कराना, और चलते टाइम फिर मुझे याद आया कि नहीं मुझे यहाँ पे करना है। तो देखिए यहाँ पे ये बाहर की साइड 3 रसोई थी पहले तो, और ये सारे कमरे हैं, नीचे बेड़ा है ये इतना। और ये ताऊ जी ने कुत्ते पाले हुए हैं, इसका नाम है जूही। और एक और आपको ब्लैक सा नज़र आएगा, उसका नाम जैकी है। तो जी ये है गांव का हमारा घर। और अब तो पापा जी, चाचा जी और ये मतलब ताऊ जी अलग अलग रहते हैं। तो पहले तो यहाँ पे ही सब रहते थे, हम सारे छोटे छोटे से जो थे। तो गांव का जो घर है वो रामपुर वाले घरों से काफ़ी बड़ा है। और बाबा जी ने मेरे बनवाया था ये मकान, जब पापा जी भी छोटे छोटे से होंगे तब का बना हुआ हमारा मकान है। और जो ये गांव है हमारा, ये भी मेरे बाबा जी के जो बाबा जी थे उनका बसाया हुआ गांव है। उनका नाम कुंदन था और उन्हीं के ही नाम पे फिर इस गांव का नाम हमारे कुंदनगढ़ रखा गया था। तो देखिए ये है बाहर की साइड, यहाँ सामने की तरफ जो हमारी गायें भैंसें हैं वो बांधी जाती है, इधर घास काटा जाता है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी है। और ये है देखिए बाहर की साइड से हमारा मकान। तो थोड़ी सी पेंटिंग की कमी लग रही होगी आपको क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है पेंटिंग कराए हुए भी घर पे। लेकिन जो घर है हमारा, मतलब जब हम सब रहते थे बहुत मज़ा आता था। अब तो मैं बहुत टाइम के बाद गई हूँ गाँव में भी। और ये है मेन डोर हमारा अंदर आने का। तो देखिए बस एक थोड़ा सा ही मैंने किया, जल्दी जल्दी में ही, ज़्यादा नहीं कर पाई हूँ मैं। और अगर मौका मिला तो मैं दोबारा अच्छी तरीके से पूरा होम टूर कराऊंगी आपको। तो अभी तो मुझे जाना था इसलिए बस जल्दी जल्दी में ही मैंने करा दिया। तो देखिए यहाँ पे ये है बाहर से अंदर आके जो अंदर की साइड जाते हैं, ये वहाँ का मेन डोर है। और ये है अंदर। तो ये मेरी ताई जी बैठी हैं और ये भतीजे बैठे हैं, यहाँ पे पीहू रूही सभी हैं। और ये है गांव का घर। तो देख लीजिए, आप लोगों की बड़ी रिक्वेस्ट थी कि दीदी रुचि का घर दिखाइए, अपने ताऊ जी का घर दिखाइए।
तो आप इसे हमारा सबका घर कह सकते हैं, क्योंकि हम सब छोटे से बड़े यहीं पे ही हुए हैं। तो इसलिए ताऊ जी का ना कह के, रुचि का ना कह के, ये हम सबका घर है। तो जहाँ हमारा बचपन बीता है, जहाँ हम बड़े हुए हैं। तो देखिए ये है हमारा मकान। तो ये है ऊपर की साइड। हमारा जो मकान है गांव का, वो 3 मंजिला है। ऊपर की साइड भी मकान है, कमरे हैं, और उससे ऊपर भी है। और अगर मैं छत पे जाती तो आपको पूरा गांव नज़र आ सकता था। मतलब ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है हमारा। अब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, लोगों की फैमिली जो है वो डिवाइड होती जा रही, सब अपने अपने हिस्से के मकान अलग अलग जगह, खुली जगह में बना रहे। तो हमारे जो फ़िलहाल गांव में मकान है, सभी के बड़े बड़े मकान हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े मकान हैं। आपको ने आते हुए भी देखे होंगे जब मैं गांव में आ रही हूँ ट्रैक्टर पे। तो सभी के ही जो मकान है वो बड़े बड़े हैं। और जितने नए नए मकान बन रहे, वो पुराने वालों से और भी बड़े बड़े बनाए जा रहे। तो देखिए एक डॉग ये है, मैंने बताया था आपको, इसका नाम जैकी है। और एक है दूसरी, उसका नाम जूही है। तो भाभी यार अपना काम कर रही है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं पी रही हूँ चाय। तो ये मेरी ताई जी हैं। बाकी जो भाई वगैरह हैं मेरे, वो खेतों में गए हुए थे, तो इसलिए घर पे कोई नहीं मिला। सिर्फ ताई जी थी और दोनों भाभियाँ थी। एक भाभी जो है वो मेरी सहारनपुर रहती हैं, तो इसलिए 2 भाभियाँ यहाँ पे हैं, बड़े वाली और छोटे वाली। बीच वाली भाभी सहारनपुर रहती है। तो देखिए यहाँ पे मैं पी रही हूँ चाय। और ये पापा जी आ गए थे कि चलो चलना है, बहुत देर होगी। पापा जी को भी फिर कुछ काम था, तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी जाना पड़ा। तो ये मेरी बड़ी भाभी हैं, और जो इधर कप वो पीछे खड़ी है मेरे, वो छोटी हैं। और ये है ओम जी। तो बस चाय वगैरह ही पी के हम गए थे गांव में, क्योंकि सुबह के टाइम पूजा की थी, तो पूड़े वगैरह पकौड़ी खा ली थी, तो इतनी भूख नहीं थी मुझे। और फिर यहाँ पे गांव में आके चाय पी ली, तो खाने की नहीं हुई मुझे इच्छा। तो बस इसीलिए बस चाय वगैरह पी के 1-2 घंटा ही मैं रुकी, और पता भी नहीं लगा कितनी देर में वो टाइम निकल गया। तो बस फिर बच्चे बाग में से भी आ गए थे, और अब मुझे जाना था वापस। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वापस अब। और ये मैंने आपको आते हुए दिखाया था, ये हमारी बैठक है। और मतलब यहाँ पे भी रूम्स हैं बाहर। तो जो बाहर से लोग आते हैं ताऊ जी वगैरह के पास, या पापा जी कोई भी हो, तो वो यहीं पे ही बैठते हैं, घर पे नहीं जाते लोग, बहुत कम। और जहाँ पे आपको ये ट्रक खड़ा नज़र आ रहा होगा, ये हमारा घेर है। यहाँ पे दोपहर के टाइम गाय भैंसें बनती है। तो मैंने बताया जैसा कि टाइम नहीं था, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ बाहर से ही दिखा रही। अगर मैं पूरा दिखाने में आती तो कम से कम 1.5-2 घंटे का वीडियो बनता, अगर मैं आपको एक एक चीज़ दिखाती गाँव में अपने घर की, या घेर बैठक कुछ भी। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं सारे बुग्गी में, और हो गई है वापसी की तैयारी। तो चल दिए हैं हम लोग यहाँ पे। और ये देखिए ये गांव के मकान ही हैं जो बनने लग रहे और कुछ बना रहे। तो बड़े बड़े से मकान हैं सारे, अच्छा लगता है। और मैं जब पहले आई थी गांव यहाँ पे अपने मायके, शायद तब मैं गई थी गांव में भी। और ये जो इधर जहाँ गोबर पड़ा ना, ये भी हमारी जगह है, यहाँ पे गोबर डालते हैं, तो उसके लिए अलग से जगह की हुई है। और ये भी परिवार के जो चाचा ताऊ जी है, ये उनके मकान हैं जो ये नज़र आ रहे हैं सामने। और ये जो पर्पल वाला मकान है, ये है गांव के प्रधान जी का मकान। तो इन्होंने थोड़ा सा बाहर हट के बनाया है, ये भी मतलब बड़ा बनाया है काफ़ी। कुल मिला के बात यह है कि अगर आप हमारे गांव में जाओगे ना, तो आपको सिर्फ बड़े बड़े ही मकान नज़र आएंगे, छोटा छोटा मकान किसी के नहीं है वहाँ पे। तो जी बस यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं वापस रामपुर। तो जी देखिए हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। और ये है शाम का टाइम, हम छत पे गए थे, मौसम ठीक हो रखा था। तो यहाँ पे मम्मी जो है वो काट रही है कटहल सुबह के लिए, शाम का टाइम हो गया था। शाम को बनाए थे दाल चावल।
और पापा जी नीचे ट्रैक्टर लेके आए थे क्योंकि मुंजी लगा रहे हैं अभी खेत में, तो उसके लिए वो क्या हो रहा है, ये रूटर जंदरा क्या है, मेरे नाम नहीं याद है, इसको उन्हें जोड़ना था, तो उसकी वो तैयारी कर रहे थे क्योंकि अगले दिन के जो काम है खेत के या कुछ भी उसकी तैयारी वो शाम से ही कर देते हैं, तो सुबह को मतलब फिर टाइम नहीं लगता, नहीं तो इनको जोड़ने में उतारने में बहुत टाइम लग जाता है। तो देखिए यहाँ पे पापा जी जो है टीलर उतार के उसमें ये क्या हो रहा है, दूसरा जो उसके पास में खड़ा वो जोड़ेंगे। तो सुबह को पौध लगानी थी, शायद कुछ करना था, तो उसके लिए ये रात को ही कर रहे हैं। और खाने में बनाए थे दाल चावल, पीहू के डैडी और भाई मेरा शेखर दोनों गए हुए थे घूमने के लिए बाहर, तो बस फिर हमने बनाया है खाना, भाभी ने और मैंने। भाभी ने चावल और रोटी सेक दी, भाभी बोलने लगी फिर दीदी आप दाल में तड़का लगा दो, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का और भाभी बना रही है रोटी। तो आपको पता ही है कि मैं तड़का कैसे लगाती हूँ, वही सेम तरीका है। तेल ले लिया, उसमें धनिया जीरा कसूरी मेथी डाल दी, उसके बाद उसमें लहसुन प्याज डाल दिया और बाकी के मसाले बाद में। तो देखिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अब इसमें तेल में धनिया जीरा और थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये भुन जाएंगे तो इसमें डाल देंगे हम लहसुन प्याज। और जब लहसुन प्याज अच्छी तरीके से भुन जाएंगे तब हम इसमें हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर डाल देंगे। तो देखिए प्याज भुन गए अच्छे तरीके से, यहाँ मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी और धनिया पाउडर। तो मैं मिर्चें डालने लग रही थी, पहले मैंने सोचा था कि मैं घी में तड़का लगा दूंगी मिर्चों का, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं वो ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने फिर डाल दिए हैं इसमें बाद में टमाटर और थोड़ा सा डाल दिया है नमक, क्योंकि जब दाल उबाली थी तो तभी उसमें नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी। तो मसाला अच्छी तरीके से भुन जाएगा, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे दाल। अरहर की दाल बनाई है हमने आज रेडी, क्योंकि भाभी ने चावल बना दिए थे और रोटी सेक दी थी, इधर मैंने दाल में तड़का लगा दिया। तो जी खाना बन गया है और खाया किसी ने नहीं अभी तक भी, कृष्णा के डैडी अरबी नीचे जा रहे। और आज जो है कृष्णा ना लेट सोया, तो उठ तो गया है लेकिन इसका आलस नहीं अभी उतरा, तो इसलिए कृष्णा का थोड़ा सा मूड खराब है। तो जी बस अब खाना खाएंगे और थोड़ा सा भागदौड़ भरा वाला दिन था, गांव में भी गए, फिर थोड़ा सा इधर उधर का भी काम हो जा, तो बस इसीलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो जी चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए और कृष्णा का ना मूड ऑफ है तो ये नहीं करेगा, तो चलिए जी मिलते हैं फिर।